2200 आ रहा है, 8800 आ रहा है। मशीनरी पे डॉट है, एक की दो, अरे दो डॉट है भैया काइकू। तो पहले ऐड की डेब्री, ऐड अनरिकॉर्डेड मशीन 10,000, तो ये हो जाएगा 40 एंड देन लेस डेब्री। कितना टका है? 10। क्या डायरेक्टली 4,000 मार दू? ये रहा नोट बनाया ना आपने, 3,500. So outer column will be 36,500 आ रहा है। Is this clear or no? मशीन पे ओरिजिनल वाले पे 12 महीना और नए वाले पे 6 महीना, क्योंकि डेट दिया। एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट वन 4,000 इनर कॉलम। व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट? प्रीपेड। क्यों प्रीपेड हुआ? क्योंकि 2 साल का पे कर दिया था। तो उसमें कितना करंट ईयर का था और कितना नेक्स्ट ईयर का था सर? 500 करंट ईयर, 3 ही महीना वापरा वो 500, बाकी 3,500 इज प्रीपेड। व्हाट इफ वो ब्रीथ इफेक्ट फ्रॉम नहीं दिया होता, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स दिया, तो 1 साल का प्रीपेड होता, तो 2,000 प्रीपेड हो जाता। बराबर, यहाँ पे तो डेट दिया है, तो 3 महीना वापरा है, जो वापरा है वो करंट ईयर, बाकी पूरा प्रीपेड, बाकी नेक्स्ट ईयर काम आए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। 3,500 is prepaid. Okay. Outer column 500. Moving ahead, salaries. Any dot? No dot. Outer column. Investments, any dot? Check. है? कि नहीं? नहीं है? Insurance, any dot? What check? क्या है? प्रीपेड है? लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 300. 200 in outer column. Cash in hand and cash at bank both are assets. Cash in hand is 900 and cash at bank is 8,000. What about Dumerage? Any dot? Check. Dumerage. What is Dumerage? Fines, penalties. Commission received है कि paid है? क्रेडिट में दिया है, उस पर डॉट है, क्या है देखो? ड्यू बट नॉट रिसीव म्हणजे काय? रिसीवेबल, तो प्लस की माइनस? कमीशन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन भी लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीवेबल इज हाउ मच? 200, 700, correct. Hello. Reserve fund is a liability, अपना ही प्रॉफिट है, हो सके तो कैपिटल के बाद लिखना, कैपिटल में ऐड नहीं करना है, बट पोजीशन कैपिटल के बाद इंटरनल है। ओके, बिल्स पेएबल, एनी डॉट? नो डॉट. RDD, come on tell me which RDD is that? ORD. जैसे ही RDD का कोई आइटम दिखे फुल फॉर्मूला ही राइट डाउन, 2BD प्लस FPD प्लस NRDD माइनस ORD. बोलो, बैटेड्स है सब में, BD है, नील कर दो. फर्दर बैटेड्स है नील कर दो. NRDD है, कितना था? 1,000. ORDD है, कितना था? 500. तो नेट लॉस कितना हो गया आपका? 500. समझ आया?
इसका मतलब क्या कि लास्ट ईयर हमने सोचा था कि 500 का बैड डेट्स होगा, बट हुआ कुछ बैड डेट्स हुआ ही नहीं, तो 500 का फायदा हो गया। लेकिन ये साल और क्रिएट किया रिजर्व नेक्स्ट ईयर का लॉस एंटिसिपेट कर, तो वो 1000 का लॉस और 500 का गेन, तो नेट लॉस हो गया 5। समझा? अब ये 1000 नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? ओआरडी, इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर नेक्स्ट ईयर का लॉस। इज इट क्लियर? कैपिटल पे कोई डॉट है ना? करवाए कि नहीं करवाए? कर लो, कैपिटल पे डॉट कर लो। क्यों, क्या डॉट होता है? हाँ, तो ऐसे लिख लो, लेस ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स, ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स कितना था? 1400। गुड्स ड्रॉन है ड्राइंग्स, राइट? तो माइनस ड्राइंग्स भी है 1600। इस ड्राइंग्स और इस ड्राइंग्स में क्या फर्क है? वो कैश है, ये गुड्स है। कैश है और गुड्स है, समझा? क्या हो गया? What happened? All of you clear? Sorted? बढ़ते हैं आगे। Closing stock at cost price 22,500, but market price was 10% less than the cost price. So market price 10 टका कम था, तो 22,500। तो कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करना है? दोनों इफेक्ट बाकी है, दोनों इफेक्ट दे दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,500 ट्रेडिंग क्रेडिट, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट्स में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 22,500 ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, trading credit and assets. This is clear? Tick. Appreciate furniture and machinery. One effect is here, less from furniture, less from machine. What is the second effect? P&L debit to depreciation. Furniture is 2,200, am I right? And machinery 3,500, 5,700 आ रहा है टोटल। आगे एक और था, मशीनरी ऑफ 10 was purchased but unrecorded। अनरिकॉर्डेड का क्या है पता? दो इफेक्ट, एड टू क्रेडिटर, एड टू मशीन, दोनों हो गया डॉट के साथ। वो भी एडजस्टमेंट ही था भैया। क्यों एडजस्टमेंट था? क्योंकि अनरिकॉर्डेड था। रिकॉर्डेड होता तो टेंशन वाली बात नहीं। देन वेजेस ऑफ 500 और अनपेड, अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग। एड टू वेजेस हो गया, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ये वाला बाकी है तो दे दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 5, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 5, बराबर। Then prepaid insurance, one effect is here, less from insurance. What is the second effect? Assets में डाल दो prepaid insurance, prepaid insurance 500. Is this clear? 300. Prepaid insurance 300. Oh sorry, prepaid insurance is 300. Tick 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 tick. Done? Then create RDD at the rate of 5% on debtors. One effect is here, NRDD. Less from debtors हो गया instead of liability. Second effect is also done. It is in the formula. दोनों हो गया? Tick. Tick 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 tick. Is this clear? Then goods of 1400 taken over by Sunit Kulkarni for personal use. Who are here? Sumit. One effect is your drawings. What is the second effect? Trading credit. Buy goods withdrawn for personal use.
1400 रहे ना, 1400 बराबर है, 1400 चेक डन बना डन। कमीशन 200 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिलना बाकी है, रिसीवेबल। वन इफेक्ट इज ऐड टू कमीशन, सेकंड इफेक्ट एसेट, कमीशन रिसीवेबल 200, खत्म की कुछ बाकी है? हो गया सारा एडजस्टमेंट कि कुछ बाकी है? बोलो बोलो, अरे बाकी है एडवर्टाइजमेंट, हिडन। Final account has got 3 parts. What are the 3 parts? Trial balance, normal adjustment and hidden adjustment. Trial balance, normal and hidden. Normal तो हो गया, hidden खा मत जाना। Prepaid advertisement. One effect is what? Less from advertisement. What is the second effect? Assets. Prepaid advertisement. It is 3,500. Is this clear? Prepaid advertisement is 3,500. Got it? Hello? समझा? Now I think both the effects are done. Shut down. Create tally, create. Total 2 lakh 201900 GP 47,400. 47,400 47,400. 47,400 ये हो गया बाय GP ब्रॉड डाउन। कैसा है मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन कैसा है? ठीक है, खराब है। 47,400 मिला? कूल? हेलो, नेट प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट आ रहा है। 48,100 आ रहा है ये? 48,100 चेक। यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, कितना आ रहा है डिफरेंस? 32,200 आ रहा है चेक। क्या करोगे? नेट प्रॉफिट एड टू कैपिटल। 32,200 का नेट मार्जिन अच्छा है खराब है? 19%, 18-19% इज नॉट बैड। नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 32,200 पे, क्या आ रहा है आरओसी? ऋषा का फेवरेट, ऐसा ही बिजनेस है, 1 साल में डबल। चलो गेट योर फाइनल आंसर। कितना आ रहा है कैपिटल? 60,200 आ रहा है। हाँ 6200 आ रहा है क्या? 39, 45, 105, 105 ऐसे चेक करो, हो रहा है टैली? 105,700 चेक द एसेट्स। और मैन्युअली टोटल करना, घर पे कैलसी लेके बैठते हो ना, जिंदगी में कभी टैली नहीं होगा। मैं करता था कैलसी से 11th स्टैंडर्ड, मेरे को जो होमवर्क मिलता था मैं सब कैलसी से टैली करता था। फिर एक सम प्रीलियम में टैली नहीं हुआ, जब प्रैक्टिस जो एग्जाम देने के लिए 11th का 1 महीने पहले उठाया था तो एक सम टैली नहीं हो रहा। फिर 1 महीना बैठ के वापस सारा सम सॉल्व, फिर फाइनल एग्जाम में फिर भी टैली नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसीलिए मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया पता है? I wrote this as gross loss. 99 on 100. This mistake और प्रॉफिट का ग्रॉस लॉस, पागल के क्या हो गया था एग्जाम में? कम स्टिल रिमेंबर दैट मिस्टेक, सो मैनी गेट्स शॉकिंग। सो टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। लेना है तो एलडी सर्टिफिकेट लेके रखो, एग्जाम में भी कैलसी लेने को मिलेगा। ईशान अवस्थी बन जाओ, थोड़ा एक्टिंग करो, नंबर लिखने को बोले तो ड्राइंग करके दिखाओ तो मिलेगा तुमको, ठीक है? अदरवाइज मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो घर पे कैलसी यूज करने का नहीं,
लिख के करने का। हो रहा है टैली? नो। चलिए 20th sum. Last sum for the day from the following trial balance of Andrew Trader prepared trading and P&L and balance sheet as on that date. मिला? 20. Sum number 20. Yeah. Last. But इसमें एक एडजस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, इसके स्टार मार्क्स, एकदम स्टार मार्क्स, सजाओ सजाओ हार माला तोरण जो ठीक है। शुरू करते हैं सम नंबर 20। इसका किया ना ऐसे टीचर से किसी ने 90% ने तो छापा ही है, बाकी एक जो एक दो जन ने किया है सिंसियरली ऐसे का बाकी लोग दुआएं देंगे खाली। અરે છે ને ભાઈ બી ટ્રસ્ટ એક્ઝામ માં પણ બાજુવાળાને ટ્રસ્ટ કરશો તો તમને ટ્રસ્ટ બંને વિજય મળ્યા। ચલો સમ નંબર 20 देखो ध्यान से। From the following trial balance of Andrew traders are required to make trading and P&L account and balance sheet as on that date। चलिए कैपिटल बताइए कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। जॉइन कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। परचेजेस एंड सेल्स TDTC। ओपनिंग स्टॉक कैरेज TD। सैलरी P&L डेबिट। रेंट P&L डेबिट। रेट्स एंड टैक्सेस P&L डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L डेबिट। सेल्स रिटर्न्स माइनस फ्रॉम सेल्स। बैड डेट्स P&L डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड P&L क्रेडिट। बहुत बढ़िया। RDD में 4 DDs है, कैसा पता चला? तो क्या करोगे आप? सॉरी P&L डेबिट में से माइनस। दो इफेक्ट की एक नियति एक पक्का डेटर्स में से माइनस नहीं करना पड़ेगा ना। RDD है OID कौन सा माइनस होता है? NRD। डिस्काउंट रिसीव P&L क्रेडिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एसेट्स एंड liabilities। फर्नीचर asset। मशीनरी asset। कैश इन हैंड asset। कैश एट बैंक asset। वेजेस क्रेडिट डेबिट। इज दिस क्लियर? हेलो गॉट इट? नाउ पे अटेंशन। क्लोजिंग स्टॉक एंड मार्केट प्राइस 22,000 which is 10% more than the cost price। पढ़ो इंग्लिश में दिया है, पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस इज 22,000 which is 10% more than the cost price। तो कॉस्ट प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस है क्या? 22,000 में से 10% माइनस कर देना है। नहीं 20 में से 10% ऐड कर देगा। 20 तो दिया ही नहीं। 10% ऑफ नहीं करना है मार्केट में। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली 22 से 10% माइनस नहीं कर सकते, एक्स मेथड से करना है। क्यों माइनस करना है? 10% ज्यादा है तो 10% कम कर दो। ट्रायल एंड एरर मेथड दैट इज बेस्ट। बट बोलने का मतलब 22 से 10% माइनस नहीं कर सकते। क्यों? 100 का 10% प्लस करो तो कितना होता है? 110। बट 110 का 10% माइनस करोगे तो 100 नहीं आता, 99 आता। मैथ डजंट वर्क दैट वे। तो लास्ट समय और ये समय में क्या फर्क था? लास्ट समय तो उन्होंने डायरेक्टली माइनस किया। देखो लास्ट लेस देन था, इसमें मोर देन फर्क समझा? तो मोर देन में ना नोट बना के ही होएगा। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक बनाओ। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट। अरे भाई ट्रायल एंड एरर सबको नहीं जमता तो नोट बना के रखो। ट्रायल एंड एरर से कैसे करोगे? ट्रायल एंड एरर लोअर वैल्यू लो और जिसका 10% ऐड करोगे तो 22 मिलना चाहिए। तो 20,000 का 10% 2,000 तो 22 मैच हो रहा है। दैट्स योर आंसर। वापस पढ़ के चेक कर लेने का। मार्केट प्राइस इज 22 व्हिच इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो ये 10% ज्यादा 22 मैच हो रहा है। दैट इज ट्रायल एंड एरर। बट सॉल्व करने में कैसे करोगे? लेट अस अज्यूम
दैट द कॉस्ट प्राइस भी 100, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 110। 110 के नीचे, क्योंकि ये पता है ना आपको, 110 के नीचे लिखो 22, तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे आपको? कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 110 है, दिस इज 22, तो दिस इज कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 22 into 100 upon 110 which is, तो किस पे रिकॉर्ड करोगे 20 या 22? 20, समझा कि नहीं? 100 बात की एक बात, लेस देन दिया है डायरेक्टली करो, लास्ट सम में क्या वो आपका नेचुरली इंग्लिश पढ़ के पता चलना चाहिए आपको। मोर देन दिया तो फिर माइनस करने का नो है, एक्स मेथड या फिर क्रॉस मेथड या फिर ट्रायल एंड एरर, व्हाटएवर यू फाइंड इजी। ओके ओके, बोर्ड्स में आ चुका है ये 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स। मोर देन दिया है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट इफ इट इज 20% मोर तो 100 और 120, 30% मोर तो 100 और 120, लेस देन के लिए डेसिमल। चलिए, तो 20,000 पे करना है, क्या होगा इफेक्ट? इफेक्ट बोलो, क्रेडिट है सीसी स्लैश राइट ऑफ 1400 is bad debt and provide 5% on RDD, मतलब क्या? Which bad debt is that? New bad debt, further bad debt, FBD, unrecorded one, समझा? तो FBD भी है और NRDD भी है, पहले क्या करोगे? FBD, बाद में जो बैलेंस लेटर आएंगे ना उस पे ले, ठीक है? तो FBD और NRDD दोनों का इफेक्ट क्या है? ये रहा, एक तो लॉस को बढ़ाएगा और डेटर से माइनस, डेटर से पहले क्या माइनस करोगे? बाद में NRDD। डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10 and 5 आता है, लेस फ्रॉम एसेट्स एंड P&L। रेंट इंक्लूडेड 500 पेड फॉर हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर, ये रेक्टिफिकेशन है। बिजनेस के रेंट में हमने हाउस रेंट डाल दिया, क्या करोगे? हाउस रेंट क्या होता है? गलती से रेंट में डाला होना चाहिए, तो रेंट में से माइनस करना है और ड्राइंग्स में ऐड करने के बदली माइनस फ्रॉम कैपिटल, तो लिख दो उधर माइनस फ्रॉम रेंट एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल, माइनस फ्रॉम रेंट एंड माइनस फ्रॉम कैपिटल। माइनस में क्या लिखने का? ड्राइंग्स, और इधर भी लेस ड्राइंग्स ब्रैकेट में रेंट, हाउस रेंट। रेक्टिफिकेशन है, समझा लॉजिक? इंटरेस्ट इंक्लूड्स 100 रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, प्री 100 रुपए ज्यादा मिल गया, क्या करोगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस माइनस की प्लस, ऊपर देखो इंटरेस्ट कितना दिया, 200 दिया, क्या 200 पूरा ये साल का इनकम? 200 में से 100 इज प्री